महाराज की जय। तो कागभूषण जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी ब्रह्म विचार में सदा प्रवीण रहने वाले, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता योग वेता पुरुष जन्य है, उन सबों का कहना क्या है कि सब कर मत खगनायक एहा। उन सबों का विचार है, सिद्धांत है कि सब कर मत खगनायक एहा। विचार क्या है? तो करिए राम पद पंकज नेहा, अर्थात राम पद पंकज नेहा, अर्थात राम के चरण में प्रेम करें। किसके चरण में प्रेम करें? राम के चरण में प्रेम करें। और इतना ही नहीं, आगे उन्होंने और कुछ साक्षी दे दिए। क्या? कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ सब कहा। श्रुति वेद को कहा गया आज से बहुत वर्ष पहले। इस देश में कागज के आविष्कार नहीं हुए थे, लिखने का काम नहीं होता था, तो कागज ही नहीं थे। तो वेद का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान सुन करके प्राप्त किया जाता था। तो वेदांत ज्ञान श्रवण करके प्राप्त करने के कारण वेदांत व वैदिक ज्ञान का एक नाम श्रुति पड़ गई। वेद को ही श्रुति कहा गया है। और हाल तक कागज नहीं थे, और जब कागज का आविष्कार हुआ, बहुत बड़े महान पंडित राहुल सांकृत्यायन जी, अद्वितीय विद्वान, उनसे पूर्व उनके बाद उनके जैसा कोई नहीं। ताल पत्र पर, भोज पत्र पर बहुत कुछ लिख करके रखे हुए थे। ट्रेन पर सफर कर रहे थे, पर महाराज सदगुरु महाराज जी भी कहीं सफर कर रहे थे। राह में मिलन हुई तो गुरुदेव को दिखलाए थे। ताल पत्र पर, भोज पत्र पर कुछ लिख के रखे हुए थे। और सारे संकलन करने जितने उपदेश थे, भगवान बुद्ध का महाप्रयाण के उपरांत उनके जो भी उपदेश थे, भगवान बुद्ध उपदेश करते थे, भिक्षुगण सुनते थे। क्योंकि भगवान बुद्ध से पूर्व और बाद में उनके जैसा दिव्य प्रतिभाशाली सदगुरु पूर्व और बाद में नहीं हुआ है। इसलिए परमारा श्री सदगुरु महाराज जी ने कहा है कि भगवान बुद्ध के समय में जितने सन्यासी बनाए, उतने सन्यासी उनके पूर्व और उनके बाद आज तक भारतवर्ष में नहीं बना है। क्यों? इसलिए कि भगवान बुद्ध का इतना ऊंचे दर्जे का प्रभाव था, इतनी उनकी शक्ति थी जो वर्णन से बाहर। क्योंकि दिव्य महापुरुष थे, वे अवतारी महापुरुष थे, और जब चलते थे तो उनकी जमात छोटी मोटी नहीं थी। तब 50,000 भिक्षु के साथ भगवान बुद्ध विहार करते थे, और 50,000 भिक्षुओं के संग जगह जगह विहार करने के कारण ही इस स्टेट व राज्य का नाम विहार शब्द से विहार किया गया। क्या किया गया? लोग कहते आहार विहार, और विहार से इसको विहार किया गया। इस भगवान बुद्ध की देन है। और 50,000 भिक्षुओं के साथ में चलते थे, और उन्हीं के समकालीन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी महाराज
और अंतिम तीर्थकर हो गए भगवान महावीर। जो मारवाड़ी समाज के लोग अधिकतर सम्मान और पूजा करते हैं, जिस जैन धर्म की परंपरा में श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभक्त हो चुकी है, तो समकालीन ही थे भगवान महावीर। और वो भी कम नहीं, वो भी 50,000 शिष्यों के साथ चलते थे, और भगवान बुद्ध भी 50,000 भिक्षु के साथ विहार करते थे और जगह जगह भ्रमण करते थे। ये हम लोगों का जो स्टेट है, राज्य है, यह बुद्ध की धरती, महावीर की धरती है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल लुम्बिनी। जिस तरह भारत में अखिल भारतीय महाधिवेशन होता है, उसी तरह अखिल नेपाल महाधिवेशन नेपाल राष्ट्र में भी होता है। और आने वाले आगामी जो महाधिवेशन है, भगवान बुद्ध की परम जन्मभूमि लुम्बिनी में अखिल नेपाल संत मत सत्संग महाधिवेशन होने जा रहा है। इस बार होगा। जन्मभूमि लुम्बिनी हो गए, कर्म भूमि भगवान का बोध गया बिहार, सब लोग जानते हैं। उपदेश भूमि जगह जगह, तो उनके जो उपदेश होते थे, उनमें जो लोग आते थे, तो बहुत कम ही लोग वापिस लौट करके घर जाते थे। शेष सुनते सुनते इतना वैराग का रंग चढ़ जाए, भगवान बुद्ध से संन्यास दीक्षा ग्रहण करके उन्हीं के भिक्षु संघ में मिल करके ध्यान सुमरन में लवलीन हो जाए। क्यों कि संतों के भीतर बहुत बड़ी ऊंची प्रभाव होती है, नैसर्गिक अभाव होती है। भगवान बुद्ध का जो उपदेश को उनके प्रमुख शिष्य जो आनंद थे, बड़ी करीबी थे, यू और क्यू के जैसा, भगवान बुद्ध के समूचे सदुपदेश को उन्होंने जो है लिखने का काम किया, जो धम्पद के नाम से चर्चित है। भगवान बुद्ध के संपूर्ण उपदेश धम्पद में संग्रहित की हुई है। और उस धम्पद त्रिपिटक के व्याख्या करने वाले बहुत बड़े महान पंडित और विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप, जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश और सूत्रों को उन्होंने 5000 पृष्ठों में पेज में व्याख्या की है, भिक्षु जगदीश काश्यप जी इतने बड़े ऊंचे दर्जे महान विद्वान थे। संजोगवश परमाराज श्री सदगुरु महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम वैशाली में चल रहा था। वैशाली में भगवान बढ़िया भ्रमण की उपदेश किए, राजगीर में, जेतवन में इत्यादि। और भिक्षु जगदीश काश्यप जी वहां आए, सत्संग में भाग लिए। उनके बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे हुए सत्संग पंडाल की ओर प्रवेश किए रात्रि में। तो देखते क्या है, तमाम सत्संगी अपने मुखमंडल को ढक करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालुगण। और वहां से लौट करके फिर गुरुदेव के कमरे की ओर गए, तो देखते हैं गुरुदेव भी उस वृद्धावस्था में मुखमंडल को ढक के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। तो भिक्षु जगदीश काश्यप जी ने कहा, मैंने देखा नहीं है भगवान बुद्ध को, सुना है और पढ़ा है कि 50,000 भिक्षुओं के साथ भगवान चलते थे और ध्यान मुद्रा में बैठते थे। इसको मैंने सुना और पढ़ा है, लेकिन आज हमने आंखों से सचमुच में इस दृश्य को देख लिया कि द्वितीय बुद्ध इस धरती पर अवतरित हैं, तो हजारों लोग ध्यान मुद्रा में और गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। अर्थात ये परंपरा बहुत पुरानी है और विश्वास हो गया। और महाराज श्री सदगुरु महाराज जी के समीप जब गए, धम्पद की चर्चा होगी, इसमें कुछ पंक्ति है। उस पंक्ति के संदर्भ में गुरुदेव ने पूछा
कि महाशय आप तो बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के विद्वान है, जो कि भगवान बुद्ध के सूत्रों को 5000 पेज में व्याख्या आपने की, बहुत मोटी तगड़ी ग्रंथ हो गई। किंतु भगवान बुद्ध ने जो यहाँ पर परम ज्योति की चर्चा की है, परम ज्योति की जो चर्चा उन्होंने की है कि अपो दीपो भवा, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और दूसरी जगह कहा कि ऐ कर्ता, भगवान बुद्ध ने, ऐ कर्ता अब तू मेरा इस शरीर को दोबारा नहीं बना सकता है, मैंने तुमको देख लिया है। एक कर्ता इस शरीर को अब तुम दोबारा नहीं बना सकता है, मैंने तुमको देख लिया है, अब ये बंधन दोबारा तुम मुझ पर नहीं लाद सकते हो। गुरुदेव ने पूछा कि अपो दीपो भव, ये परम ज्योति और कर्ता, तो ध्यान की जो बातें उन्होंने कही है, इसका मौलिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक रहस्य कुछ आप विस्तृत रूप से कह करके सुनावें। इनका मुख्य आशय क्या है? भिक्षु जगदीश काश्यप पढ़े लिखे विद्वान थे, शिक्षा और विद्वता, व्याकरण इत्यादि के बल पर समस्त शब्दों का संधि विच्छेद करके, पद विच्छेद करके, अन्वय करके 5000 पुस्तक पेज में तो लिख डाले। का हुजूर इस ओर मैंने ध्यान नहीं दिया और इनकी पता अब तक मुझे भी नहीं लग पाएगा इसका मुख्य क्या है। क्योंकि संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों की वाणी केवल विद्वत्ता और शिक्षा के बल पर ये अर्थ करके उनका संपूर्ण आशय को हम समझ नहीं सकते हैं। अर्थात कुछ ऐसे लेख हैं, वाक्य हैं, जिनको समझने के लिए आपको साधना की बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। जब वो नहीं समझा सके तो गुरुदेव ने उनको समझाया और बताया, ज्ञान हो गया, बात को स्वीकृति कर ली। इतना ही नहीं, आप हमारा श्री सद्गुरु महाराज जी के नाम से महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित है। आप उसमें संपूर्ण गुरुदेव के जन्म से लेकर के महाप्रयाण तक के उसमें लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। और भिक्षु जगदीश काश्यप उस समय बौद्ध धर्म का त्याग करके और हमारा श्री सद्गुरु महाराज जी से दीक्षा लेकर के, संन्यास वेश लेकर के और संत मत में सम्मिलित होकर के संत मत के प्रचार प्रसार और सन्यासी और गुरुदेव के सामने और वेदांत ज्ञान के प्रसारण में प्रवीण हो गए। भिक्षु जगदीश काश्यप इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन विद्वान रावण की चर्चा हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले सुन रहे थे। रावण अपने जमाने में सबसे बड़े विद्वान कहे जाते, अब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ कहे जाते थे। तभी तो रणभूमि में गिरने के उपरांत भगवान श्री राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि आज दुनिया के महान राजनीति मर्मज्ञ पुरुष का आज अस्त हो रहा है, सूर्य डूब रहा है। प्राणांत होने से पूर्व जाकर के कुछ राजनीति के उत्तम सूत्र को कुछ सीख लो ताकि कामयाबी होगी। भगवान उनको भेजे हैं, सब लोग उस कहानी को जानते हैं। आशय कह रहा हूं, भेजे हैं ना, कि उस जमाने बहुत बड़े महान विद्वान थे। तो रावण भारी विद्वान था, लेकिन रावण ज्ञानी नहीं था। रावण विद्वान था पर ज्ञानी नहीं था, क्योंकि ज्ञानवान और विद्वान में बहुत अंतर होते हैं। प्रातः काल में मैंने चर्चा की थी ना कि नेत्र ज्योति समान बाह्य संसार में कोई दूसरी ज्योति नहीं, अन्य देव समान कोई देव नहीं, वर्षा जल जैसा पवित्र कोई जल नहीं,
और आत्म बल जैसा कोई बल नहीं, ज्ञान शक्ति जैसी कोई दूसरी शक्ति नहीं, परम शक्ति है। इससे बड़ी और कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान परम शक्ति है। तो रावण विद्वान थे पर ज्ञानी नहीं। दूसरे पृष्ठ में हम देखें सदगुरु कबीर साहब कितने पढ़े लिखे थे। उनसे पूछा कि आप इतने गाते बजाते भजन प्रवचन जो करते हैं बाबा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मुझसे कागज छुइयो नहीं, मैंने कागज को नहीं छुआ है, अब कलम कहियो नहीं हाथ, 4 युग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। मैंने कागज नहीं कुछ छुआ, कलम नहीं पकड़ा, किंतु 4 युग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। 4 युग के बाद मुख ही सुन कर। सदगुरु कबीर साहब क्या लिखे हैं थोड़े? जी नहीं, भगवान बुद्ध लिखे हैं थोड़े। उपदेश दिए, शिष्यों ने सुना, श्रवण किया और उनको उन लोगों ने संकलित करके पुस्तक का रूप दिया, जो कि आज 11 भाग में सदगुरु कबीर का बीजक है। 11 वॉल्यूम में बीजक है सदगुरु कबीर का। और उसे 11 भाग बीजक के ऊपर जबरदस्त विश्लेषण करने वाले कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक सदगुरु श्री अभिलाष साहब, जिनकी चर्चा मैंने सुबह में की थी, जबरदस्त उनकी व्याख्या की है। और ऐसी व्याख्या की है जिस व्याख्या करने के कारण ब्रह्मंजा के उन पर केस कर दे, सुबह मैंने कहा था ना। लेकिन सारे चीज समाधान हो गए, झंडा फहर गया। 11 भाग में वो सदगुरु कबीर का बीजक। अब जिन 11 भाग में बीजक है, जिनकी वाणी 11 भाग में है, और वे पुरुष कहते हैं कागज छुइयो नहीं, कलम गइयो नहीं। कहा ये सब कुछ नहीं, कहा तो फिर इतने कहां से प्राप्त हो गए? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अर्थात सदगुरु से योग युक्ति लेकर के जो अंतर साधना करते हैं, तो अंतर साधना की गहराई में पहुंचने पर पिंड से सूरज जो समेट करके ब्रह्मांड में प्रविष्ट कर लेते हैं, जिनकी सूरज की चढ़ाई ब्रह्मांड में त्रिकुटी में हो जाती है, तो वहां पहुंचने पर सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि विद्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है इस जीव। सदगुरु कबीर साहब ने कहा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बाह्य पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन महाज्ञानी थे। रावण पढ़े लिखे थे पर ज्ञानी नहीं, विद्वान थे। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर विश्व धर्म सम्मेलन, जो संपूर्ण विश्व के बड़े बड़े वेदांत के प्रचारक और अन्य सभी धर्म के जो बड़े बड़े प्रखर पुरोधा पुरुष थे, बड़े बड़े मर्मज्ञ थे, वे सब के सब उस सभा में सम्मिलित हो गए और सकल धर्म के राष्ट्र के सकल ग्रंथों को वहां संकलित करके और वहां रखे गए थे। और भारत को ये दृष्टि से देखने के कारण भारत के मौलिक और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद को सबसे नीचे रखा, इत्यादि ग्रंथों को ऊपर रखा। स्वामी जी उस समय में आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी और इनके प्रखर गुरुदेव थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। उनसे गए मिलने, उन्होंने कुछ रुपये दिए, आशीर्वाद दिए और केन प्रकार भारत से भी अमेरिका पहुंचे विश्व धर्म सम्मेलन में। प्रसंग तो लंबी है, मूल कहना है तो वहां तो बहुत बड़े बड़े व्याख्यान स्पीच चल रहे हैं, समय देने की कोई बात नहीं का, भारत की कोई महत्व नहीं, निमंत्रण भी नहीं भारत को था। स्वामी जी तो गए, किन प्रकार किसी तरह से 5 मिनट का समय पास हो गया। सब्जेक्ट दिया बोलने के लिए 0, सब्जेक्ट क्या दिया बोलने के लिए? 0 दिया बोलने के लिए, और उस 0 के ऊपर व्याख्यान देना था। और जब ये मंच पर चढ़ करके व्याख्यान इन्होंने शुरू की तो प्रथम ने कहा
इस सभा के अंदर बैठे हुए अमेरिका के समस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों जो कहा, इतना कहने के बाद सभा में ताली बज गई, जय जयकार होने लग गई। सभा की ओर से कुछ श्रद्धालु बोल पड़े कि अब तक स्पीच देने वाले इतने बड़े बड़े वक्ता चले गए, लेकिन हम अमेरिका वासियों को किसी ने भाई और बहन के नाता से नहीं देखा है, इस प्यार से नहीं देखा। लेकिन भारत से आया हुआ एक युवा सन्यासी के हृदय में हम अमेरिका वासियों के प्रति इतनी अगाध व प्रेम की पराकाष्ठा है, जो हम लोगों को भाई और बहन की ऊंची निगाह से देख करके संबोधित करने का काम किया, और उनके इस तरह की वाणी को सुन करके हृदय प्रफुल्लित हो गया, जय जयकार होने लगी और प्रवचन प्रारंभ हुआ। 5 मिनट का समय विराम देने वाले हैं। सबों ने कहा अब विराम देने की कोई बात नहीं, क्रम चलता रहा और इतना प्रभावकारी हुआ, जितने बड़े विद्वान पुरुष थे उन सबों ने एक साथ कहा कि स्वामी जी विद्या से परे का विद्वान है। स्वामी जी विद्या से परे का विद्वान। एक जीरो पर प्यास लग जाए, जल पिलावे, 6-6 घंटा तक स्पीच देते रह गए, और वो सारे स्पीच विवेकानंद साहित्य 10 खंड में मेरे पास भी है। उस सारे उपदेश विवेकानंद साहित्य में संकलित की गई, जो 10 खंड की बहुत मोटी ग्रंथ है। अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भी उनकी सब भाषा में अनुवाद की गई है। और विद्वान को कहना पड़ा स्वामी जी विद्या से परे का विद्वान है, अर्थात शरीर से नीचे पिंड 9 द्वार के अंदर में रह करके जो विद्या प्राप्त की जाती है, उस विद्या के ये सारे लोग विद्वान है। पर भारत से आया हुआ युवा सन्यासी जो है वह 9 द्वार में रह करके विद्या प्राप्त कर लेने वाला विद्वान नहीं, 9 द्वार से ऊपर उठकर 10वीं द्वार में पहुंच करके जो विद्या प्राप्त की जाती है, उस विद्या का विद्वान स्वामी विवेकानंद जी है। और स्वामी जी 3 वर्ष तक अमेरिका में रह गए और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूम करके वेदांत का प्रसारण करके भारत के वैदिक ज्ञान की डंका उन्होंने अमेरिका में बड़ी जोरदार बजाई, जो इनकी चर्चा आज तक संपूर्ण विश्व में हो रही है। इस स्वामी जी का कौन विद्वान थे वे? विद्या से परे का विद्वान, 10वीं द्वार के वे विद्वान थे। वो द्वार कहाँ है? हमारे आपके भीतर में। शरीर से सब काम हो सकता है, इसी शरीर के अंदर में देखो क्या क्या हो रहा है। आधुनिक विज्ञान के जनक कहे जाने वाले आइंस्टीन, जब मौत करीब आया, बड़े चर्चित साइंटिफिक वैज्ञानिक थे, आधुनिक विज्ञान के जनक और ईश्वर कहे जाते हैं उस क्षेत्र में। मौत जब करीब आया, पत्रकार ने उनसे पूछा, महोदय आप इतने बड़े बहुचर्चित वैज्ञानिक साइंटिस्टिक हुए, जो आपकी चर्चा, आपकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। जिस वैज्ञानिक की कला, हुनर, योग्यता, क्षमता आपकी इतनी बड़ी ऊंची प्रसिद्धि दिलाई है, क्या देहावसान होने के बाद पुनः आप ये वैज्ञानिक होना चाहेंगे कि नहीं? मर करके पुनः फिर आप वैज्ञानिक बनना चाहेंगे या और कुछ बनना चाहेंगे? पत्रकार ने प्रश्न किया। आइंस्टीन ने कहा, महोदय मर करके पुनः मैं वैज्ञानिक नहीं होना चाहता हूं। कहा कारण? हमने जो भी कुछ पाया, कमाया, जो भी कुछ किया, आज हमसे सब विलग हो रहा है, वियोग हो रहा है। हमने तो बहुत कुछ खोजा है, रिसर्च किया, अनुसंधान किया, ख्याति प्राप्त की, बहुत थ्योरी हमने संसार को दी है, बहुत कुछ की है, लेकिन एक ही अनुसंधान हमने नहीं कर सका, एक ही चीज हमने प्राप्त नहीं कर सका। वो क्या? आत्मानुसंधान हम नहीं कर सका। सब रिसर्च हमने कर डाली, सब कुछ की, लेकिन आत्मानुसंधान हमने नहीं की।
अर्थात अपने आप को हम नहीं जान पाए कि मृत्यु उपरांत हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या होगा नहीं होगा, इसके बाद की तैयारी हम कुछ ही भी नहीं कर पाए। हमने जो भी कुछ के इसी जीवन काल के लिए किया और इसी जीवन काल में सब छूट रहा है, और इस जीवन के बाद जो आगामी जीवन होगा उस जीवन की हमने तैयारी कुछ नहीं की, और मैंने अपनी आत्मा को मैं जान नहीं सका, अपने तत्व को हम जान नहीं सका कि मैं कौन हूँ। और चीज को मैंने जान लिया लेकिन मैं कौन हूँ इसको मैं नहीं जान सका। सबसे बड़ी भारी भूल यही हो गई। हम तो मद में चूर रहे लेकिन अपने आप को हम नहीं जान पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगला जन्म कोई ऋषि महर्षि कुल में हो, जहाँ भक्ति की वातावरण रहे, जहाँ आत्मज्ञान का मनोरम सुंदर वातावरण रहे, जहाँ आत्मानुसंधान की व्यवस्था रहे, आत्मज्ञान हो। और मैं वैज्ञानिक नहीं होना चाहता, आइंस्टीन ने कहा। तो अपने आप को हमने नहीं जान सका। हमने जितना जाना सब इसी जीवन के लिए, इसी में छूट रहा है सब। अपने आप को कहाँ जाना? अपने आप को जानना वेदांत ज्ञान है। अपने आप को जानना ही सर्वोपरि ज्ञान है। इसलिए अपने आप को जानना, अपने आपा का ज्ञान होना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है कि नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाना शास्त्र पठंती लोकेन नाना दैव पूजनम। अर्जुन, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों को, शास्त्रों को सुन ले, रट ले, पढ़ ले, याद कर ले, कंठस्थ कर ले। नाना दैव पूजनम, छोटे बड़े ऊंचे नीचे जितने दर्जन करोड़ देव हैं सबको पूज के उपासना करके पूर्ण कर लें। इतनी बड़ी तो उपलब्धि हो गई जीवन में अर्जुन। किंतु आत्मज्ञान बिना पार्थ, किंतु आत्मज्ञान के बिना हे अर्जुन सर्व ज्ञान निरर्थकम। यदि आत्मज्ञान नहीं हो सका तो सर्व ज्ञान निरर्थक हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मैंने प्रातः काल में कहा था न, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, राजगीर, कहाँ क्या क्या चल रहा है। मैंने कहा था कोई प्रयाग कोई काशी, हम वही सुन सुनियावत, हांसी पानी बीच मीन प्यासी में सुन सुनियावत। आत्मज्ञान बिना नर भटके, भटकते जा रहे हैं। इतने भटकाव हैं, वर्णन से बाहर भटकाव हैं। तो क्यों है भटकाव? इस्लाम धर्म कुरान शरीफ जो ग्रंथ है उनके रचयिता कौन है? हजरत मोहम्मद साहिब। उनकी जीवनी पढ़िए। वे ध्यान करते थे, गुफा में बैठ करके हजरत मोहम्मद साहब ध्यान करते थे। और ध्यान के क्रम में जो अल्लाह का दीदार हुआ, जो साक्षात्कार हुआ, उनके ओर से जो आवाज आई, जो भी कुछ मिला, उनको उन्होंने अक्षरों में कागज पर संकलित करने का काम किया है। वो अल्लाह की आवाज है कुरान में। तो उस अल्लाह की जो आवाज है, जो ज्ञान कुरान में है, हजरत मोहम्मद साहब तो कब चल बसे। उनके बाद बहुत मोहम्मद हो गए, बहुत कोई हुए। तो अल्लाह की आवाज में, अल्लाह की ज्ञान में समय समय से बड़े बड़े मौलवी और मौलाना ने अपनी अपनी आवाज, अपनी अपनी आलाप, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने वाक्य, तो उनमें मिलान जुलान करते रहे। करते करते तो कहा गया, इस्लाम धर्म वाले को मौलवी और मौलाना यथार्थ पुराण ज्ञान से वंचित करके उनको उलझा और भटका करके रख दिया। उसी तरह ईसाई वालों को पादरी ने भटकाया, का उसी तरह ये सनातन धर्म वाले को कौन भटकाया? का सनातन धर्म वाले को ब्राह्मण और पुरोहित भटकाया। कि चंगुल में सब दिन से फंसा के रखा, इतना फंसा के रखा क्या कहा जाए। इतने फंसा के रखा जो शास्त्र को कभी छूने तक नहीं दिया, सुनने तक नहीं दिया।
इतनी बड़ी कड़ाई थी, भक्ति करने की बात कौन कहे, भक्ति करने की बात कौन कहे, ग्रंथ को तो सुन नहीं सकता है। कभी तो इस कली काल में एक ऐसे दिव्य आत्मा अवतरित हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जाति का ब्राह्मण थे। अवतरण लेकर के जो समाज किस तरह की हालत उन्होंने देखी, किस तरह का दयनीय स्थिति, 4 वेदों को मंगा करके उनको अध्ययन किया और अध्ययन करके उस पर उन्होंने विश्लेषण लिखा। अब महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो वेद मंत्र का भाष्य किया है, उसी से 4 मंत्र निकाल करके गुरुदेव ने सत्संग जो के प्रथम भाग में 4 मंत्र लिखा है। जो हम लोग वेद मंत्र का पाठ करते हैं ना, 4 गो मंत्र, वेद मंत्र मात्र 4 गो है। उसके बाद उपनिषद मंत्र है, पुराण है, गीता है, महाभारत इत्यादि, प्रथम वेद मंत्र है ना, उसी का 4 मंत्र दिया है जो भाष्य किया दयानंद सरस्वती जी महाराज। और वैदिक ज्ञान का उन्होंने डंका बजाया कि सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल के आड़ में सूर्य कभी छिप न सकेगा। अर्थात उन्होंने वैदिक ज्ञान की इतनी जोर से डंका बजाई, सब कोई वेद पढ़ो, सुनो, समझो, अमल करो, अध्ययन करो, स्वतंत्रता प्रदान की, जो कि उनके जाति के लोगों ने इतना प्रहार किया कि 17 बार जहर पिलाया दयानंद सरस्वती को। पढ़िए, और उनका मौलिक ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, उसमें बहुत सारे समोल्लास में सारा वर्णन किया हुआ। लेकिन इतने दुख को झेलते हुए भी अंतिम में जो उनको दूध में जहर मिला करके जो पिलाया शिष्य ने, विरोधी ने शिष्य को मिला लिया प्रलोभन दे करके, और उसमें 20 व शीशा इत्यादि मिला करके जो पिलाया, मर्जान सरस्वती जान गए और शिष्यों को बुलाकर क्या कहा कि तुम अभी भी यहाँ से नेपाल भाग जाओ, अगर नहीं भागोगे तो अन्य शिष्य लोग जानेगा, तुमको जान से मार देगा, बचने के लिए नहीं देगा। संत के हृदय में दया, संत करुणा प्रदान होते हैं। रास्ता कुछ किराए खर्चे उनको दे दिए और रातों रात उसको नेपाल भगा दिया। ऐसे दयालु संत महर्षि दयानंद सरस्वती इतने कष्टों और दुखों को झेलते हुए भी उन्होंने वैदिक ज्ञान के डंका संपूर्ण विश्व में बजाया। और बहुत ऐसे महापुरुष हो गए जिनको कुर्बानी देनी पड़ी है। और इसलिए शांति कभी कभी इस देश में बड़ी बड़ी क्रांति करनी पड़ी है, तो क्रांति का फल शांति हुआ है कि नहीं है? क्रांति का फल शांति हुआ। बहुत बहुत क्रांति हुई तब कहीं शांति हुई है। बहुत आंदोलन हुआ, बहुत कुछ हुआ। सतगुरु कबीर साहब की 72 कसनी प्रसिद्ध है, अर्थात 72 बार उनको जो है मारने का प्रयास किया गया। 72 कसनी प्रसिद्ध है, जान से मार तो न रहेगी, बांस में बाजी बसरी। और सतगुरु कबीर साहब का कहना था कि देवता को पूजी के हिंदू मरी गए, तुरुक मरे हज जाई। सुनो, किसी को नहीं बख्शा है कबीर साहब, बख्शा है। साधु गड़बड़ी देखा कि लंबी लंबी बाल है, गाड़ी है, मोज लाल उजला हरा कपड़ा है, गाला में मोटा मोटा कंठी है, और तब खैनी पर मारता है चाटी, तब बीड़ी सिगरेट और सारे नशा ग्रहण किए। फिर माला तिलक कबीर साहब को नहीं रहा गया, उन्होंने कहा दिया मन ने रंगाए जो भी कपड़ा काहे जो भी कह दिया। तुलना किससे किया? दाढ़ी बढ़ाए जो भी हो गए बकरा। गांव घर में बकरे होते हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी और उजली होती है, देखे है ना? उस बकरे की दाढ़ी से उस पाखंडी साधु जन की तुलना सतगुरु कबीर साहब ने की। क्या बख्शा उनको? नमाज पढ़ने वाले मोली मौलाना को बख्शा का कंकड़ पत्थर चुनी के मस्जिद लियो बनाए, ताही चाही मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या बख्शा उनको भी? किसी को बख्शा सतगुरु कबीर साहब? बकसने काम नहीं किया। के दुनिया के लोग का मती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तू राम जी कौन नहीं हो रहा रे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि देवता को पूजी के हिंदू मरी गए,
तुरुक मरे हज जाई, देवता को पूछते पूछते हिंदू लोग मर गए। तुरुक मरे हज जाई, 100 बिल्ली कहते हैं, बिल्ली 100 चूहा खा करके चलिए हज करने के लिए न। उसी तरह कहा गया है कि तुरुक हज जा रहा है, मक्का मदीना जा रहा है, देवता को पूज के हिंदू मरी गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हू न पाई। आप विचार के, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, क्या जटा गलत है? गलत नहीं है। वेश कभी गलत नहीं होते हैं, वेश को धारण करने वाले व्यक्ति की नियत और स्वभाव गलत होती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, और जो मन को जोगी करे तो सहजे सब कुछ होए। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने बख्शा। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हू न पाई। ऐसे ऐसे लोग इस देश में हैं। अब ऐसी जटा बनी है, क्या कहा जाए? वो जटा खरीद लीजिए, कपार पर लगा लीजिए, गाड़ी मोछ बाल जटा, तो दूर से देखने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि ये नकली जटा, साथ लगेगा असली है। और उसको लगा लेते हैं, हाथ में कमंडल रख लेते हैं, तिलक 2-4-10 गो तो हाथ लोग को रख लेते हैं। आते दरवाजे पर सीताराम सीताराम सत्यनाम, कोई तो हाथ छुपाई मारते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं। भर दिन जो कलेक्शन करते हैं, रात में जटा को कमंडल को सब उतार कर रख देते हैं, उस पैसे से भर पेट मांस और दारू खाता पीता है। ऐसे से लोग पकड़ाते हैं। अब विचार कर, ऐसे ऐसे लोग सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये लोग करने वाला नहीं है। तो पूछा कि बाबा, कहते हैं देवता को पूजी के हिंदू मरी गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हों ने पाएगा? ये सब कुछ नहीं पाया। फिर मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो आप ही बताइए। तो कबीर साहब ने कहा, जोग जुगति करी जो कोई जाने। क्या कहा? जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा का योग जुगति, अर्थात श्री सच्चे सदगुरु से योग की जुगति को लेकर के खोजे आप शरीर। जो अपने शरीर के अंदर में खोजता है उसको क्या होता है? योग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुला कबीरा। का उसके मुक्ति में कोई संशय नहीं है। जो अपने शरीर में खोजते उसको मिल जाता है। इसलिए भक्ति कहाँ? अपने भीतर में, बाहर में नहीं, अपने में खोजना है। कबीर साहब, जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, अर्थात अपने शरीर के अंदर में खोजना है। लेकिन खोजे आप शरीरा का, शरीरा में खोजते हैं लोग, खोजते हैं शरीरा में, शरीरा में नहीं खोजते लोग। तब कहाँ खोजते हैं? हरिद्वार में, प्रयाग में, बनारस में, सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर के बाद सब तीर्थ बारंबार करिए। कपिल मुनि का यह आश्रम है, वहाँ है नहीं, जहाँ इंद्र जी घोड़ा चुरा कर लेता करके बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में। राजा सगर के जो घोड़ा थे, अस्मेरिया का जो छोड़ा गया था, जिनको श्राप देकर भस्मीभूत करके ढेर बना दिए, 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि आश्रम गंगा सागर में। लोगों ने कहा सब तीर्थ करो बारंबार, गंगा सागर एक बार तो हो जाएगा भव सागर से पार। सब तीर्थ बारंबार करो, गंगा सागर एक बार तो हो जाओगे बेड़ा पार। का बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ, एकदम बेड़ा पार हो जाओगे। अब इतना सस्ता है कि बेड़ा पार हो जाएगा। तभी जब बेड़ा पर सब तीर्थ हम घूम फिर ले, गंगा सागर चल जाए, भव सागर से पार हो जाए, तो सत्संग जब ध्यान किस लिए आवश्यकता है? नहीं। कि क्या है? अज्ञानता। क्या है? पाखंड पूर्ण प्रसारण। इनसे महापुरुषों बचाने का भी बचो और खोजो आपसे, अपने अंदर में खोजो। प्रेम अपने अंदर में परमात्मा से करो। ये गरुड़ जी
करिए राम पद पंकज निहार, अर्थात अपने अंदर में वह ले वह राम से करिए, उससे प्रेम करिए। राम से प्रेम कैसे होगा और किसको होगा? जिसको अपने पिता से प्रेम नहीं हुआ, जिसको अपनी माँ से प्रेम नहीं हुआ, भाई से प्रेम नहीं हुआ, भौजाई से प्रेम नहीं हुआ, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं हुआ, अड़ोसी पड़ोसी समाज से प्रेम नहीं हुआ, क्या उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा? क्या ईश्वर से प्रेम हो जाएगा? माँ बाप से प्रेम नहीं हो सका, जिसके लिए कहा गया कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका कभी न दुखाना, जिसने तुझको जन्म दिया रे दिल उसका कभी न दुखाना। अर्थात माँ बाप से बढ़कर जग में न कोई दूसरा खजाना, ऐसा कोई देव है माँ बाप से बढ़कर? दूसरा कोई देव नहीं माँ बाप से बढ़कर संसार में। लेकिन ऐसे पिता आज रो रहे हैं, माँ रो रही है। छांदोग्योपनिषद एक उपनिषद है, छांदोग्योपनिषद, उसमें 4 मंत्र है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब इस देश के ग्रंथ और ऋषि बोलते मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ देवी पिता देव, और वह देव और देवी आज कहाँ है? विचार करें, आज भारत में जगह जगह पर अनाथालय है, अब वृद्धाश्रम है, पता है ना? वृद्धाश्रम जगह जगह है। जाकर कभी देखिएगा, बड़े बड़े घर के माताएं लोग, पिता लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अब देश की हालत कैसी हो गई है, विचार करो कि माँ बाप को घर छोड़ करके वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है, जिसका कोई नहीं उनके लिए वृद्धाश्रम है। माने हम दो, मैंने एक पति पत्नी दो, हमारे दो, एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे, हम दो हमारे दो, माता पिता वृद्धाश्रम में चल जाओ। कहाँ चल जाओ? वृद्धाश्रम। तो ऐसे करिए राम पद पंकज नेहा, कृष्ण जी के राम के चरण में प्रेम करो। जिसको जो आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया है, जब पिता के पद पंकज नेहा नहीं हो सका, माँ के पद पंकज नेहा नहीं हो सका, तो राम पद पंकज नेहा कैसे हो जाएगा? क्या संभव है? पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। ये पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। अर्थात पिता ने हमको योग्य बनाया, बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए माँ बाप कैसे पढ़ते पिताजी? विचार करिए। आज किसी का बेटा पूर्णिया, किसी का बेटा लंदन में भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, किसी का चीन में भी पढ़ता है, भारत तो भारत, भारत से विदेश में भी जाता है। क्या पड़ोसिया पढ़ाता है आपको? कोई देवी देवता पढ़ाता है आपको? और कोई पढ़ाता है? एक पिता के हृदय में पुत्र के प्रति कितना ऊंचा अगाध प्रेम है कि बेटा को कुछ बनाने के लिए, अपने से ऊंचे और बड़ा बनाने के लिए बेटा को आज भारत में विदेश भेजा है पढ़ने के लिए।
बेटा हमारा पढ़े लिखे कुछ बड़े बन जाए, नाम रोशन करे, बढ़िया कमावे, जिंदगी खुशहाल जिए। इसी के लिए बाप या जैसे हो मजदूरी करके हो, नौकरी चाकरी करके हो, रुपया के इकट्ठा करके उनको भेजते हैं। अब बेटा को कोई दिक्कत नहीं, बेटा तुम आराम से खाओ और पढ़ो। तो ये काम पिता करते हैं ना, सारे लोग कष्ट झेल करके, ऐसे दुख को झेल करके पिता पुत्र को योग्य बनाते हैं, अपनी संपत्ति का हकदार बना देते हैं। नहीं, और उसिया के लेन में इतना जो करते हैं उनके लिए। और वह पुत्र को यदि पिता के चरण में प्रेम नहीं हो, पिता की सेवा नहीं करे, पितृ भक्ति नहीं करे, तो राम भक्ति कैसे होगा? विचार करें, जो पितृ भक्ति नहीं करे, जीवित काल में पितृ भक्ति नहीं करे, तो क्या करे वो बेटा? क्या करे? उसर खेत से कुश मंगायो, डबरा केरा पानी। क्या बात सही है नहीं है? कर्मकांड जो होता है उसमें कुछ होता ही नहीं होता है। आप लोग किए हैं, देखे ना, उसर खेत से कुश मंगायो, डबरा केरा पानी। जीवत पिता के कोई न पूजैया, जीवत पिता के कोई न पूजैया, मरला पधारे पानी हो पानी, मरला पधारे पानी, मरला पधारे पानी। अब जीवित काल में कोई पूछताछ नहीं, कोई सेवा सत्कार नहीं। जीवित पिता के कोई ने पूछे, मरला बढ़ा रही है पानी, जब मर जाए तो दूध पानी मिला करके मुंह में देते हैं। कि देश इतना गजब है, यहाँ के पुरोहित और पंडित इतना गजब है, जब मूर्ति भसाने के लिए ले जाते उसको भी दूध पानी पिलाते हैं। देखे हैं ना? देखे हैं? अब पुरोहित पंडित इतना गजब है, देश भी इतना गजब, ये मूर्ति भसाने ले जाते दूध पानी मिला करके मूर्ति के मुंह में देते हैं, सब नीचे सड़क जाता है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर देखिए एकदम पूरा ढारते हैं दूध पानी, और सब बह कर नाली में जाते हैं। दूध पवित्र चीज है, नहीं पवित्र? गोबर फेंकने वाला बाल्टीन बट्टा में क्या दूध को देगा आपको? दूध परम पवित्र वस्तु है, और उनको शिवलिंग पर ढारते हैं। और शिवलिंग पर जब दूध ढारते हैं, वो शिवलिंग पी जाए तो चलो भाई कोई बात नहीं, पेट भर गया तो लाभ मिल गया कि शिव जी ने शिवलिंग दूध पी लिया। हम शिवलिंग पर ढारते हैं, बह करके गड्ढा से नाला में चला जाता है, कचरा बन जाता है। क्या दूध का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? विचार करो थोड़ा दिल से। दूध का दुरुपयोग है, सदुपयोग है? दुरुपयोग है कि नहीं है? और वही दूध किसी जिंदा जीव को पिला दो, हृदय खुश हो जाएगा, आशीर्वाद देगा। तो पिता जीवित है, माँ जीवित है, उसको ये गिलास उसके लिए दूध नहीं आपको हो रहा है, नहीं होता है गिलास दूध। लेकिन एक शिवलिंग जो हिलती डोलती चलती फिरती बोलती कुछ भी नहीं उनमें होता है, और उसके लिए ढारते हैं दूध, भर भर के ले जाते हैं, जल ढारते हैं। पिता पानी के लिए तरस रहे, उनके लिए नहीं। विचार करें, उसके लिए नहीं। कबीर साहब ने कहा, मांग रहे हैं पिता माँ, कुछ मांग रहे हैं, कुछ करो सेवा। और क्या कहते हैं? लड़का बहुरिया बोलन बोली बोली, लड़का बहुरिया बोलन बोली बोली, ई बूढ़ऊ मरी ना गयो मरिया, धोखे में बीत गयो ओ मरिया रे, धोखे में बीत गयो। ना गुरु भगती ना साधु सेवा, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भगती ना साधु सेवा, ना शुभ कर्म कियो, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भगती ना साधु सेवा, ना शुभ कर्म कियो, 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 ना
कही कबीर अंत के बारी चोला छूटी गयो मैया धोखे में बीत गयो। कहते हैं ये बुढ़ाऊ मरी ने गए बड़ा करके तू करे छल। अब मांग रहा है गिलास पानी तो कुछ मांग रहा है 10 बार का 20 बार तब मिलता है। ऐसे पिता दूध का दुरुपयोग देखो किस तरह हो रहा है। वह दूध माँ बाप की सेवा के लिए नहीं हो रहा है, वह दूध उनके लिए नहीं हो रहा है, विचारणीय विषय, लेकिन शिवलिंग के लिए दूध है। वहां खूब देते हैं, ढारते चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं तो जीवत पिता कौन पूजे मरला में ढार ये पानी खूब ढारते हैं। अब खूब बढ़िया से ढारते हैं, ढारते हैं तब क्या सब करते हैं, संस्कार तो करते ही हैं परंपरा के हिसाब से, और संस्कार के बाद तब क्या सब करते हैं। विचार कर हमारे यहाँ पुरोहित है, पंडित है, ब्राह्मणवाद है, कर्मकांड की परंपरा बुलाते हैं और उनके हिसाब से कर्म करना पड़ता ही नहीं। वो कर्म कराते हैं, कर्म करना पड़ता, तब उसमें क्या सब होता है कर्म कांड में। अरवा चावल टोकरी में कूटा जाता है, माँ मानुष कुटाए बात तो एक नहीं है। और उसका क्या बनाता है पिंड, और पिंड है वो क्या कहता है, वो कौन चीज है, उसको क्या मानता है, ये आपका कौन है पिताजी न, उसका मुड़ी टूड़ी सब बनाता ही नहीं बनाता है। आपने जो किया होगा अपना माँ बाप को उसको पता होगा। उस अरवा चावल को कूट करके उसका सब कुछ बनाता है, अब पीस करके उसका बनाता है ना। कबीर साहब के गुरु कौन थे, कौन थे रामानंद स्वामी। इतना जाति का बोलबाला था उनके जमाने में। कबीर साहब बाल अवस्था में थे, चले गए कहा हमको माला दीजिए, राजकुमार को उच्च वर्ण वाले को हम माला कंठी देते हैं, तुम तो चूल्हा घर में पैदा हुआ है तुमको नहीं मिलेगा। कबीर साहब भी कम बहादुर नहीं, अवतारी पुरुष थे ना। कहा ठीक है, चले गए अपने घर कुटिया। उसकी कुटिया देख करके हम लोग आए वाराणसी में आए, निर्विमा थे उस समय में। कबीर साहब रामानंद स्वामी 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाए। कबीर साहब एकदम नवजात टटका जन्मा हुआ बच्चा का रूप लार पूरे लगले वहीं आकर के सो गया। उसी रास्ता में अंधकार था, नहाने के लिए रामानंद स्वामी जा रहे हैं गंगा, खराम पाने तक लग गया ठोकर। तो खराम का ठोकर जब बच्चे शरीर में लगे रोने लगा जोर जोर से। रामानंद स्वामी को हैरान पूरा गए, बच्चे क्यों रोते हो, राम राम कहो। पंचम गुरु जिन वैष्णव जिन्हा, राम नाम का सूरन जिन्हा। अर्थात क्यों रोते, राम नाम कहो। बच्चे लुप्त हो गए। बड़ा चमत्कार, रामानंद स्वामी टटोले लगे, अंधकार कहीं नहीं मिला, घूम के आ गया, स्नान करने ले नहीं गए और चकित में रह गए। सवेरा हो गया, सवेरा हुआ, कबीर साहब मटका कंठी का नाम लटका लिया। आजकल भी लोग इतना बड़ा बड़ा कुछ लोग रखता है, ननका तो रखबे तो इतनी बड़े बड़ा रखता है, क्या कहिएगा। और उनसे भी नहीं होता है, बहुत लोग गल्लों में रखता है, हाथों में बांध लेता है, जट्टा है तो उसी में लपेट लेता है, देखिएगा शहर बाजार में नहीं। चंदन जब लगाता है तो क्या कहा जाए, चंदन तो उसका मर्यादा ही लोग भूलता जा रहा है। कबीर साहब का माला ले लिए, माला लेकर सुबह हुआ, सब को जाकर कहे, माला एकदम कपड़ा ऊपर किए हुए रास्ते गुजर रहे। किसी ने देखा, कहा कबीर सुनी क्या लटका है, का माला का कौन चीज का माला, का तुलसी का कंठी का माला है। अरे भाई कौन दिया तुमको, का गुरु रामानंद स्वामी। दिमाग खराब हो गया उनका, का गुरु रामानंद स्वामी। अरे तू तो नीच हो, जुला हो, अपवित्र हो, अब तुमको कैसे रामानंद स्वामी दीक्षा माला दे देंगे, अनर्थ हो गया। हाहाकार करते कहा, गुरुदेव त्राहिमाम का क्या हुआ, आपका दिमाकरण के लिए ढीला हो गया, कहा कैसे। आप कहते हैं राजकुमार को देते हैं, उच्च वर्ण को देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, अब फिर जुल्हानी रूप कबीरा कैसे दे दिया माला। कहता भर गांव प्रचार करता है कबीर साहेब रामानंद स्वामी जी का, हमने देखा, उसको बुला कर दिलाऊ, बुला कर ला। कहा कबीर माला कौन दिया, कहा आप, कहा कैसे।
का सबूत है मेरे पास। कहा कैसे? का गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। कहा हाँ। तो आपके साथ में कोई था? कहा नहीं। एक बालक मिला था। कहा हाँ। और रोता था। हाँ। आपने क्या कहा था? कि राम नाम कहो। हाँ कहे थे। तो हम वहां तभी थे नहीं। बालक कौन था? का वो बालक मैं ही था। ये बालक मैं था। रामानंद स्वामी को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए और उसको महसूस होने लगा कि कबीर जो कह रहा सच में कह रहा। कबीर साहब को तब माला दिए, दीक्षा दिए, मान गए। कबीर साहब अवतारी पुर चले गए कुटिया में। अब कुटिया में ले रामानंद स्वामी तो ये कई दर्जन मूर्ति उर्ति रखे हुए थे। सब साल श्राद्ध करे। वार्षिक श्राद्ध होता है। पहले लोग कुछ लोग मासिक श्राद्ध करते थे और कुछ लोग वार्षिक श्राद्ध पिता के नाम से। वो सब साल पंडित को बुलावे, पिंड बनावे, पिंडदान अपने पिता के नाम से करावे। संजोग बस वही समय आ गया। सबको सब काम में भेज दिया है। कबीर साहब से कहा जाओ एक काउंटर दूध लेके आओ। पंडित जी कहा है पिंड में जरूरत है, तिलांजलि वगैरह दूध पानी अंतिम नहीं देता है लोग पिंड पर। भेज दिया। सब ईश्वर की माया। आ गए कुबर के पास। वहां देखते माया से रचना की गाय मरी हुई है और बगल में बछड़ू भी मरी हुई है। एक मुट्ठी घास नोच लिए, गाय के मुंह के पास ले जाकर के कबीर साहब रख दिए। बगल में बैठ करके हाथ में कमंडल ने खजड़ी ले लिए और बैठ करके मन लागे हो रामा फकीरी में, मन लागे हो रामा फकीरी में, फकीरी में हो, फकीरी में हो, फकीरी में मन लागे हो रामा फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, अरे सो सुख नाही अमीरी में, मन लागे हो रामा फकीरी में। गान कर रहे यहाँ लेट हो रहा। पंडित जी तीन आदमी चलते हैं और कहीं पूजा करना है याद कर लेते हो। ब्याह शादी में पंडित जी आते हैं, कैसे पूजा कराते हैं। धरतर पर कितना रहता है। अंतिम में भेजा किसी को, चेला को भेजा कर जाकर के देखो। आया जब देखने के लिए देखता है बैठा हुआ भजन गा रहा गाय सोई का दूध के लिए हड़बड़ मच रहा है। आप यहाँ क्या कर का महाराज गाय सोई हुई मत जगाइए। गाय अपने जगेगी, बछड़ा दूध पिएगी, हम तो इन्हें लेके चल देंगे। गाय को हिलाते पिलाते गाय से मरी हुई बेचारी कहीं जगी गाय। लौट करके आगे कहा हजूर कबीर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, खजड़ी बजा रहे हैं, राम गुण गा रहे हैं और गाय बेचारी वहाँ पर मरी पड़ी है, बछड़ी है। और कबीर का कहना कि वो गाय जीवित तो होगी, बछड़ी उस दूध पिएगी, मैं तब दूंगा और तब लेकर के या कुटिया पर दूध आऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा चल करके देखा जाए क्या बात सही है। कहा रामानंद स्वामी आ गए और आ करके कहा कबीर वहां देखो देर से कुबेर हो गया, अब सबको दूर जाना है। अब पंडित जी सब काम हो गया कि दूध के लिए रुका हुआ, तुमको दूध लेगा विलम्ब आना चाहिए। सरकार क्या करे। हजूर के श्री चरण में त्रैवार साहिब बंदगी बजाते हैं। हजूर ज्ञान सुतल छती अगर बच्चियों सुतल छती। गाय जागती बछड़ू दूध पीती, हम तो हकीम लेकर चल देती। तो कहा गाय सोई भी है। कहा किसी शिष्य कहा जगाओ गाय को। गाय को हिलावे डुलावे तो गाय तो मरी हुई है, बछड़ू मरी। कभी एक गाय मरी हुई है, बछड़ू मरी हुई है, मुंह पर घास रख दियो, कह रहे घास खाएगा तू देगा। जो गाय मर गई क्या वो घास खाएगी, दूध देगी। कभी साहब को तो दे देगा हजूर। कहा नहीं देगी दूध। तो गाय तो 2-4 दिन पहले मरी है तो अभी घास नहीं खाएगी, दूध नहीं देगी। कहा नहीं। कहा आपका पिताजी कब मरा है। का 25 बरस हो गया है। का 25 बरस पहले का मरा हुआ इंसान
गाय का भैंस का दूध वो गाय का दूध खाएगा, 25 वर्ष जो पहले मारा हुआ इंसान आपका बाप स्वर्ग में दूध यहाँ से दूध भेजिएगा, स्वर्ग तक जाएगा और दूध खाएगा पिएगा। और 4 दिन पहले मरी हुई गाय घास में दूध नहीं खाएगी, घास दूध नहीं देगी। ये 25 वर्ष पहले का मारा हुआ खा सकता है, 4 दिन पहले का मारा हुआ गाय क्यों नहीं घास खाएगी? इतना बड़ा जो तर्क फिलोसफी दर्शन दिया, ये जो दर्शन जो उन्होंने दिया, इतने बड़े जो फिलोसफी उन्होंने कबीर साहब जो तर्क दिया, रामानंद स्वामी का बुद्धि हिल गया। और हिलने गया, लोहा में लगा बड़ा था जंग, हमारी हथौड़ी का चोट तो जंग झड़ जाए। तो कबीर साहब के शब्द रूपी हथौड़ा, तर्क रूपी हथौड़ा का चोट जो रामानंद साहब की बुद्धि रूपी लोहे के ऊपर जो पड़ी, तो सारा पाखंड अंधविश्वास रूपी जो जंग था झड़ झड़ के गिरने लगा। और कबीर साहब कहते हैं, हे हजूर करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, अरे भरम गढ़ टूटे, भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, सतसंगति सवे विधि सुखदाई, सतसंगति सवे विधि सुखदाई, अरे पापे गगरिया फूटे, भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग भरम गढ़ टूटे। कबीर साहब ने भरमगढ़ को तोड़ दिया, वहां से आए कुटिया पर। सब ब्राह्मण पंडित वगैरह को कहते हैं कि आज तक जितना खाए पिए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज आप लोगों का अंतिम और आखिरी विदाई आज के बाद, अब आप लोग मेरे यहाँ नहीं आइएगा, हमको ये सब कुछ करना होगा नहीं। सब उठा उठा कर फेंक दिया और जितना था सबको अपने यहाँ से सबको विदा कर दिया। और रामानंद स्वामी सदगुरु कबीर साहब का शिष्यत्व को बयान किया, कहा हजूर आज आप हो गए गुरु, हम हो गए चला। आप क्या हो गए? गुरु, हम हो गए चला। कब लोग कहते गुरु गुरु चला, कहावत तब से चल पड़ी है। मान गए रामानंद स्वामी शिष्य हो गए कबीर साहब, तो गुरु मान लिए और उसके भरम को तोड़ गए। इसके बाद रामानंद स्वामी सबको दीक्षा देने लग गए। एवं प्रकार से सिकंदर लोदी का शासन था उस समय में वाराणसी में, ऐसे बादशाह को उन्होंने तोड़ने का काम किया। एवं प्रकार से श्री सदगुरु कबीर साहब ने अंधविश्वास पाखंड को तोड़ करके समेट करके असली भक्ति पर उन्होंने लाया। और वो असली भक्ति क्या लाया? का गुरु भक्ति के महिमा अपार, निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति के महिमा अपार, निगुरा क्या जाने, बिन गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, बिन गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, अरे बहे चौरासी के धार, निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति के महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। का गुरु भक्ति के महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा चाहे प्यासा, अर्थात सगुरा भर भर पीता, निगुरा प्यासा। अर्थात गुरु भक्ति परम भक्ति, अर्थात गुरु चरण में करिए न्याय। इसलिए मैंने कहा मरने प्राण आजकल के बेटा अगर इस तरह के करते हैं, कर्म करते हैं, दान देते हैं और उससे बढ़ करके भोज भंडारा करते हैं। अब कोई वार्ड लेवल पर भोज करता है, कोई विलेज गांव लेवल पर करता है, अब कोई पंचायत लेवल पर करता है, न अब कोई प्रखंड लेवल पर, कोई डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर, कोई स्टेट लेवल पर, कोई देश लेवल पर भोज करता है। करता नहीं करता? प्रसारण देखिए, मन जिनके पास जैसी क्षमता व्यवस्था वो सब करते हैं।
अरे जिस पिता के लिए माता के इतनी बड़ी ऊंचे दर्जे तुम काम किए जा रहे हो, अगर माँ पिता सेवा के लिए, हवा के लिए, दवा के लिए तरस करके करा करके संसार से गया है, और उसके नाम पर इतने बड़े जो तुम कर रहे हो, ये सब के सब करने से तुमको नाम बढ़ेगा, तुमको लोग कहेगा बहुत बड़ा काम किया, बहुत किया, तुम्हारा लोक दृष्टि में तुम्हारा तत्कालीन नाम होगा, लेकिन वो पिता की आत्मा जन्नत में भी रोता होगा। तो रो करके गया है, वहाँ भी लगता होगा माँ की आत्मा, पिता की आत्मा। यहाँ तुम नाम कमाने के लिए क्या क्या से क्या किए जा रहे हो? लोग जमीन लगा देते हैं, ब्याज पे उठाते हैं, भोज खाने वाले खाते हैं, मरण व्यंजन का शासन होता है, खूब चलाते हैं लोग। लेकिन ये सारे अंधविश्वास है, ये सब अंधविश्वास को समेट करके यथार्थ पर आकर के लोगों को सही काम करना चाहिए। अर्थात मृत आत्मा के नाम पर इस तरह का जबरदस्त भोज खाना और खिलाना एक प्रकार का पाप है। स्वेच्छा पूर्वक जो थोड़ा बहुत हो सके काफी है, लेकिन जिस तरह का हो रहा है ऐसे करने से हमारे देश में, समाज में गरीबी नहीं जाएगी, दुर्दिन नहीं जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी, शिक्षा का विकास नहीं होगा और लोग आर्थिक सबल में मजबूत नहीं हो सकेगा। इसलिए शिक्षा के विकास के लिए हम धन का खर्च करें और पाखंड के प्रति हम लोग अलग में काम करें। यही काजूसुंद जी महाराज कहते हैं कि सब कर मत खग नायक ये करिए राम पद पंकज मेरा। माँ के चरण में, पिता के चरण में जिसको प्रेम होगा उसी को भगवान के चरण में प्रेम होगा, राम के चरण में प्रेम होगा, जीवन निहाल हो जाएगा। इसलिए पहली सेवा माँ बाप अभ्यागत अतिथि की, पहला प्रणाम माँ बाप अभ्यागत अतिथि की। हर चीज पहले उनका, उनके बाद और किसी का करो, है कि नहीं? ऋषियों ने भी कहा मातृ पितृ तब तीसरा में दिया चार देव, पहले क्यों नहीं दिया? तीसरा में इधर से शुरू करो, लोग उल्टे करता है। साधु संत को बुलावे, सत्संग करे, भंडारा करे, दान दक्षिणा दे, साधु लोग को प्रणाम करे, सास को प्रणाम नहीं करती है, ससुर को प्रणाम नहीं करती है, बाबा जी को प्रणाम करती है, मिट्टी को मूर्ति को प्रणाम करती है, सास ससुर पति को प्रणामे नहीं, माँ बाप को प्रणामे नहीं, उनका सेवे नहीं। साधु की सेवा करना गुनाह नहीं है, सेवा करोगे पुण्य मिलेगा, लेकिन एक प्रकार का अपराध है कि जिस जननी को, माँ बाप को पहले सेवा करो, प्रणाम करो, उनका दिल जीतो, तब और किसी का करो, तो यही न्यायोचित, न्यायिक धर्म और मानवता का प्रखर पुंज है। यही सबसे बड़ी ऊंची दर्जे की बात है। इसलिए सभी लोगों को व्यवहारिक और पारमार्थिक, व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों आपका समुज्वल हो, इसके लिए व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों ज्ञान में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए इस तरह का काम करें कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े श्रद्धा प्रेम और उल्लास के साथ श्रद्धेय श्री बेचन दास वार्षिक सत्संग जो एकादशी के अवसर पर रखते हैं, इसमें सारे लोग भाग लिए हैं, बड़े शुभ काम है। श्रद्धेय श्री बेचन दास और उनके पिता श्रद्धेय श्री गुलानंद यादव को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है कि आपका पुत्र धर्म मार्ग पर चलते हुए जैसे भी हो, थोड़ा कम विशेष सब दिन हुई है ना, एक समाना, कभी ज्यादा कभी कम करते हुए भी, लेकिन हर वर्ष सत्संग ध्यान संत समागम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। धर्म के प्रति रुचि, इनके लिए समस्त परिवार के प्रति मंगल कामना, शुभकामना है। सभी कोई धर्म पथ पर सदैव अग्रसर रहे, चलते हुए रहे, मंगल कामना अर्पण। हमारे ऊपर मंच पर बैठे हुए समस्त साधु साधक वृंद के श्री चरणों में नमन। आप सबों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
दर्शक दीर्घा में बैठे हुए धर्मानुरागिनी समस्त प्यारी जनता जनार्दन प्रभु जन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक नमन अभिनंदन करता हूँ। सभी का जीवन में शैक्षणिक उन्नति हो, चारित्रिक आर्थिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास तीव्रतम गति से हो, इसके लिए हृदय से सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग्य भवेत्। सभी सुखी और मंगलमय कल्याण हो, सबके प्रति शुभकामना ज्ञापन करते हुए शेष फिर आगामी सेवा आगामी वर्षों में समय और संयोग के अनुकूल होने पर पुनः फिर की जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर इतना ही कह करके इसी जगह शब्दों को अब दे रहा हूँ विराम। एक बार जोरदार शब्दों में सभी लोग जय ध्वनि करेंगे। फिर अब अगले वर्ष ही करना है 24 में कि नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की।